हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। लेकिन मस्त होने से ज्यादा जरूरी यह है कि आप लोगों ने जो पिछली वीडियो देखी जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, और इस क्लास यानी कि इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ा, उससे जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम बना, उसका यूज क्या है, उसको करने के बाद होगा क्या, वो हम लोग यहां पर समझेंगे। तो अब जो हमारी मेन कहानी आने वाली है वो ये आने वाली है कि जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम समझा, उससे समझा तो समझा, लेकिन क्या समझा, ठीक है। तो अब यहां पर देखते हैं जरा कि किस तरीके से हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज में लेकर के आ सकते हैं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम और लेमा, अब मैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम ही बोलूंगा, लेमा नहीं बोलूंगा, लेमा बार बार बीच में यूज होगा। चलो जहां पर यूज पड़ेगा मैं वहां पर लेमा बताऊंगा, और जहां पर एल्गोरिदम वर्ड यूज पड़ेगा वहां पर एल्गोरिदम वर्ड बताऊंगा। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से ही आप लोग एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। इवन जब लास्ट क्लास में या लास्ट वीडियो में जब आप लोगों ने देखा होगा तो वहां पर मैंने बहुत सारी बार डिवाइड किया था, बहुत बार मैंने यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाया था जिससे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम बना था। लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जितनी बार भी आप लोगों ने ये चीजें की थी तो वहां पर अगर मैं आपको बता देता तो आपको वहां पर एचसीएफ भी मिल जाता, लेकिन क्योंकि एचसीएफ मुझे इस वीडियो में बताना था, अलग से बताना था, वहां पर हमारा पूरा का पूरा ध्यान जो था वो यूक्लिड डिवीजन लेमा पर था, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम पर था, तो हम लोगों ने उसके ऊपर ही कंसंट्रेट किया। लेकिन अब इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे सवाल करवाऊंगा जिससे कि आप लोगों को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी आएगा और आप लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम को कैसे यूज करके एचसीएफ निकालना है, 2 नंबर का हो चाहे 3 नंबर का हो, ये आप लोगों को मैं सिखाने वाला हूं। तो आप लोग तैयार हैं? आई होप तैयार होंगे। तो चलिए जरा शुरू करते हैं और देखते हैं कि आप लोगों को सबसे पहले 2 नंबर का, बिल्कुल 2 नंबर वाला, 2 नंबर वैसे नहीं, 2 नंबर वैसे नहीं, 2 नंबर्स का, 2 नंबर्स का आप लोगों को क्या करना है, यहां पर आप लोगों को एचसीएफ निकाल करके बताना है। क्या आप में से कोई बच्चा यह जानना चाहेगा कि व्हाट इज एचसीएफ? क्योंकि इसका जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर ये समझ में आ गया, अगर ये पता चल गया तो बड़ा ही मजा आ जाएगा आप लोगों को, इस बात की मैं गारंटी देता हूं आप लोगों को। अब कैसे मजा आएगा मैं आप लोगों को एक एक करके बात समझाता हूं। जैसे कि यहां पर आप लोगों को एक सवाल दे रखा है, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से हम लोगों को एचसीएफ फाइंड करना है। दिस इज नॉट प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है, सबसे पहले अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो ये कह रहे हैं सर आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि आप हमें ये सिखा देंगे, लेकिन सर मुझे तो यही नहीं पता कि इस वर्ड का मतलब क्या है। सर पहले आप मुझे इससे रूबरू करवा दो ना, फिर हम आगे का काम भी कर लेंगे। सर मैंने कहा अरे क्या बात कर दी आपने, बिल्कुल बताऊंगा मैं आपको, जरा सुनो मेरी बात। सबसे पहले तो एचसीएफ, एचसीएफ का बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, इसकी फुल फॉर्म जानते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसकी बच्चों ये फुल फॉर्म होती है। ये क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है। लेकिन बच्चों अब एक बात और बताओ, तुम लोगों को एक बात और समझाता हूं, और समझाना जरूरी भी है ये चीज। तुम एक बात सोचो कि अगर तुमसे कभी कोई कहता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, कॉमन जो दोनों में हो या तीनों में हो, अगर 3 नंबर है तो तीनों में हो, 2 नंबर है तो बच्चों दोनों में हो। फैक्टर, फैक्टर क्या होते हैं? जिनसे दिया हुआ नंबर डिवाइड हो जाए। चलिए आइए जरा मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में लेकर के चलता हूं। एग्जाम्पल के तौर पर मान करके चलते हैं कि आपके पास जो है, आपके पास 4 दिया हुआ है और 24 दिया हुआ है। थोड़ी देर के लिए मान करके चलते हैं, 4 दिया हुआ है और 24 दिया हुआ है। अगर बच्चों मैं 4 के फैक्टर लिखने बैठा तो 1 मिलेगा, 2 मिलेगा और 4 खुद मिलेगा, और तो कुछ नहीं मिलेगा। एग्री करते हैं सारे इस बात पे मेरे साथ? अच्छा, 24 की बात करने बैठा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3, 4, 6, 8, 12, 24। सारे बच्चे एग्री करते हैं मेरे साथ? कह दो हाँ। अब एक बात बताओ, कॉमन होने को तो इन दोनों में 1 भी है, 2 भी है और 4 भी है, लेकिन इस पर आओ, हाईएस्ट बड़ा वाला कौन सा? कॉमन, कॉमन पे आओ, पहले कॉमन पे आ जाओ। कॉमन निकाल दिए थे, हाईएस्ट बड़ा, सबसे बड़ा कौन सा? 4।
फैक्टर तो लिखे ही थे, इसका मतलब ये भी फैक्टर ही होगा। इसका मतलब ये क्या हुआ बच्चों, यही हुआ HCF, सिंपल। देखो लॉजिकली समझ में आया। जिस चीज के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं इन वीडियोस में, कि आपके सेंस को मैं क्लियर करवा दूं, मैं आपको यह बता दूं कि एक्चुअल में आपके पास सेंस क्रिएट हो जानी चाहिए। HCF वर्ड सुनते ही तुम्हारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए, इनके फैक्टर निकले होंगे, इनके फैक्टर में जो कॉमन आ रहे होंगे, उन कॉमन में भी जो सबसे बड़ा होगा उसके बारे में ही यहां पर चर्चा होगी, और किसी के बारे में चर्चा ही नहीं होगी। क्लियर हुई बात या नहीं हुई? बढ़िया से क्लियर हो जानी चाहिए। यही चीज हम लोग यहां पर फाइंड करने वाले हैं। फाइंड करने का तरीका यहां पर मैं अभी आपको बताऊंगा, अभी मैंने तरीका नहीं बताया, लेकिन एक्चुअल में जो ये वर्ड होता है इसका मतलब क्या होता है ये समझाना आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी था, और आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। लेकिन अब और आगे की तरफ बढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो मैं आप लोगों को बताता हूं। आइए जरा यहां पर देखिए, अगर हम लोग आगे की तरफ बात करें, आगे बढ़ने की बात करें, तो मैंने HCF वर्ड को तो क्लियर करवा दिया था कि अब जितने भी सवाल आएंगे तुम लोगों को ये किसी से नहीं पूछना पड़ेगा कि यार ये HCF का मतलब क्या होता है, ये HCF का मतलब क्या होता है, ये तो नहीं पूछना पड़ेगा। अब यहां पर अगर हम लोग डिस्कस करते हैं बच्चों, अगर हम यहां पर डिस्कस करने बैठ जाते हैं, तो डिस्कस करने में क्या होगा कि 18 और 24 का बताना है। सबसे पहले यहां पर आपको एक एक करके यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाना पड़ेगा। लेमा कब तक लगाना है? लेमा तब तक लगाना है बच्चों जब तक आपको 0 नहीं मिल जाता। ठीक है, सो यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, वी विल सबसे पहले क्या करेंगे, वी विल कंपेयर विच नंबर इज ग्रेटर। तो हमें पता चला यहां पर सबसे पहले कंपेयर करने पर 24 जो है वो बड़ा है 18 से। 24 जो है बच्चों वो क्या है, बड़ा है 18 से। जब हमें ये बात पता चली, उसके बाद हम बोलेंगे वी विल अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। मैं EDL लिख देता हूं इसको, यूक्लिड डिवीजन लेमा हम इसमें अप्लाई करेंगे। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा एक बार मैं यहां पर लिख देता हूं, A इज इक्वल्स टू में क्या होता है, BQ प्लस R। ठीक है ना, यही चीज होती है। अब जरा देखिएगा इसको मैं किस तरीके से लिखता हूं। 18 अगर मैं इसे डिवाइड कर दूंगा यहां पर 24, यहां 18 आ जाएगा 1, यहां आ जाएगा 6, ये चीज यहां पर हो गई। यानी कि अब जरा एक बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, बड़ी मजेदार बात है। यानी कि यहां से आपको क्या मिला, यहां से मिला बच्चों आपको 24 इज इक्वल्स टू में 18 इंटू में 1 प्लस में 6। ये मिला आपको, ये पहली स्टेटमेंट, पहली चीज मिली आपको। आप लोगों ने जब एक बार यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाया आपको ये मिला। अभी एल्गोरिथम नहीं बना है क्योंकि आपने जस्ट एक बार यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाया है। इसके बाद क्या हुआ है, जरा ध्यान से सुनिएगा। आगे की तरफ और बढ़ेंगे, आगे की तरफ बढ़ते हुए क्या करेंगे, यहां पर यहां पर अगला हुआ गेम। अगला गेम क्या होगा, क्योंकि पूरी तरीके से नहीं हुआ है तो अब नए वाले को क्या मानना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि कैसे कैसे आप लोग एल्गोरिदम बनाएंगे। देखिए एल्गोरिदम बनाने का ही तरीका है ये। अगर आप लोगों ने वीडियो का लास्ट क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। हालांकि मैं इसे बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं तो आपको समझ में आएगा, डेफिनेटली समझ में आएगा। तो यहां पर आप लोगों को एक बात लिखनी पड़ेगी, बट रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, hence again apply EDL। दोबारा से हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगा रहे हैं। किसके ऊपर लगा रहे हैं, हम लोग 6 और 18 पर लगा रहे हैं। ठीक है ना, 6 और 18 पर लगा रहे हैं। अब 18 यहां आ जाएगा तो यहां पर डायरेक्टली 3, यहां 18 और यहां आ जाएगा 0। तो जो लास्ट वाला देखिए जरा, आप लोग यहां पर बोल सकते हैं लास्ट डिवाइजर इज इक्वल्स टू HCF। जो आपका लास्ट डिवाइजर होगा वही आपका HCF होगा। ठीक है ना, यानी कि 6 जो है यहां पर देख लीजिए, 6 जो है वो आपके पास मिल गया आपको। क्या जो आप ढूंढ रहे थे, आप क्या ढूंढ रहे थे, आप ढूंढ रहे थे HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इस पेज पर ज्यादा जगह नहीं बची थी क्योंकि मैंने ये चीज मैं रब नहीं करना चाह रहा हूं, आपके पास PDF इसकी आएगी तो मैंने इस वजह से यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को मैसी लग सकता है, बट कोशिश किए मैसी ना लगे। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, 6 जो है वो आपके पास HCF है। किसका HCF है,
आपके पास 18 का एंड 24 का। 6 इज HCF ऑफ 18 एंड 24। इज इट क्लियर? जब ये बात मुझको क्लियर हो गई, अब मैं आप लोगों को इसमें बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। कौन कौन सी बातें ऐसी हैं? ये सिर्फ 24 का और 18 का ही HCF नहीं निकला है, ये जितने भी पेयर यहां पर बने हैं अब, जैसे कि 6 और 18 और 6, देखिए ये इसका भी बना है, एंड ये 6 एंड 18, जितने भी आपके डिवाइजर और डिविडेंड के जो पेयर बन रहे हैं, जितने भी आपके डिवाइजर और डिविडेंड के पेयर बन रहे हैं, जो आप आखिर में HCF निकालते हैं बच्चों, वो सबका HCF हो जाता है, जितने भी पेयर बने हों। इस तरीके की कंडीशन जितनी भी आ रही हो, इन सब का, इन दोनों का HCF भी क्या आ रहा है? 6। इन दोनों का HCF भी बच्चों कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। तो यानी कि जो HCF निकलता है वो अकेला HCF, ये नहीं कि शुरू वाले 2 नंबर्स का निकला है, ये जितने भी स्टेप्स बनेंगे उन सब का HCF यही होगा। बट क्योंकि आपसे पूछा सिर्फ इन दोनों का गया था, तो आपने इन दोनों का बता दिया। तो मतलब अगर थ्योरी में या आपसे कोई टीचर पूछ ले या आपसे आपका कोई दोस्त पूछ ले कि भाई ये जो HCF निकला है 6, क्या वो सिर्फ 18 और 24 का है? आप ये बोलेंगे नहीं नहीं भाई, ये 6 और 18 का भी है। इसी तरीके से हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं इसमें। और जैसे अभी तो यहाँ पर सिर्फ 2 स्टेप किए, कुछ कुछ क्वेश्चंस में ज्यादा स्टेप्स भी करने पड़ सकते हैं, और कैसे कैसे करने पड़ेंगे इनके ऊपर भी मैं आपको हर एक एक बात डिटेल में समझाऊंगा। तो चलिए जरा बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं हमारा अगला सवाल। हमारा अगला सवाल क्या कहता है? बड़ा ही बेहतरीन सवाल, जिसमें कहता है कि HCF फाइंड करिए 210 और एंड मतलब 55 का आपको बताना है यहाँ पर। तो बहुत ही आसान है, इसे बता सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो एज वी नो, हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? एज वी नो दैट, जैसा कि हमें पता है बच्चों कि 100 210 जो है वो बड़ा है 55 से। ये सबसे पहली बात जो आप सब लोगों को पता है, ठीक है। तो इसे निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या होता है? स्टेप 1 हमारे पास ये होगा कि वी विल अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन 210 एंड 55। हम इस पर जो है वो यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। जैसे ही हम अप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो व्हाट वी विल गेट, हम लोगों को ये चीज़ मिलेगी यहाँ पर। चलिए मैं इस चीज़ को यहाँ से ना रब कर देता हूँ, मैं यहाँ से रब कर देता हूँ, और उसके बाद आप लोगों को सिखाता हूँ कि एक्चुअल में लिखना कैसे है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को करके दिखाता हूँ कि 55 का पहले आप करके देख लीजिए, करिए साइड में, ताकि आप यहाँ पर पूरी प्रेजेंटेशन के साथ लिख पाएँ। मैं आपको बताता हूँ कैसे प्रेजेंट करना है। सबसे पहले यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर एक एक करके सबसे पहले इसे जड़ तक समझ लेते हैं, जड़ तक इसका आंसर निकाल लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर 210 लिखा, जब आपने 210 लिखा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 55, और अगर आपने 4 टाइम्स कर दिया तो फिर 220 तक चला जाएगा, तो 3 टाइम्स तक जाएगा ये। और अगर 3 टाइम्स तक करते हैं तो 155 165 चला जाएगा। यहाँ से 35 और यहाँ से 10 हुआ तो 45 आ गया, फिर यहाँ पर फिर 55 हो गया, फिर 45 आ गया, तो यहाँ 10 आ गया, फिर यहाँ कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। देख लीजिए ज़रा, यहाँ पर एक एक करके कर रहा हूँ मैं। पहले मैंने 55 लिया तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ी, तो यहाँ पर 165 आया। 165 के बाद क्या करा मैंने, यहाँ पर इनको सब्ट्रैक्ट किया तो 45 आया, क्योंकि यहाँ से 200 तक 35 और 10 कितना हो जाएगा? 45। फिर 45 से 55 को किया तो यहाँ पर वन टाइम में कितना आ जाएगा? यहाँ पर 10 बचेगा, 10 यहाँ पर 45 कर दिया। अब ये कहाँ तक जाएगा बच्चों? 40 तक जाएगा 4 टाइम्स में, तो बचेगा कितना? 5। फिर यहाँ पर आ जाएगा 10, और 10 से 10 यहाँ पर 2 टाइम्स में, ये 0 आ गया। हमें रुकना तब है, ध्यान से सुनिएगा, हमको रुकना तब है जब यहाँ पर 0 आ जाए। When रिमाइंडर 0, दिस इज द रिमाइंडर। ये एक तरीके से रिमाइंडर भी है कि अब आप रुक जाइए। यहाँ पर स्टॉप अप्लाइंग EDL, यानी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा को आप लोग अप्लाई करना यहाँ पर आकर के बंद कर सकते हैं। तो जो पहला वाला स्टेप हुआ बच्चों, वहां से क्या मिला? वहां से मिला 210 इज इक्वल्स टू में 55 इंटू में 3 प्लस में कितना आया बच्चों? 45 आया। यहां पर आप लोग क्या लिख सकते हैं? रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि हम लोग, आपको पता है कि 45 इज नॉट इक्वल टू 0। जब रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, सो हेंस अगेन
अप्लाई EDL यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन किसके ऊपर लगाया आप लोगों ने 45 एंड 55। तो यानी कि इस वाले ये जो B है, B और R इन दोनों पे ही लगता है, बार बार जो लगाना है आपको इन दोनों पे ही लगेगा। तो इसके ऊपर फोकस किया, इसके ऊपर फोकस किया ऑन 55 एंड 45 एंड इन दोनों में बड़ा कौन था, इन दोनों में आपको पता है कि 55 इज ग्रेटर, तो देख लीजिए 55 ही अंदर गया है ना। अब यहां पर क्या कह सकते हैं आप 55 इज इक्वल्स टू में 45 इंटू में 1 प्लस में 10। यहां पर अगेन आप ये कह सकते हैं कि रिमाइंडर जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि रिमाइंडर तो देखिए प्लस में आ रहा है, 10 आ रहा है, 10 आ रहा है ना। तो अब यहां पर आप लोग क्या कह सकते हैं कि ये देख लीजिए ये चीज आ रही है 10, तो रिमाइंडर अगेन 0 नहीं हुआ। जब अगेन 0 नहीं हुआ तो आप यहां पर क्या कह सकते हैं कि 10 इज नॉट इक्वल टू 0, हेंस अगेन अप्लाई EDL अप्लाई करिए। अब किस में अप्लाई करेंगे, अब आप 10 एंड 45 में करेंगे, ऑन 10 एंड 45। आपको 10 और 45 पर दोबारा से अप्लाई करना है। जब आप दोबारा से अप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, यहां पर 10 और 45 पर किया है तो 45 इज इक्वल्स टू में 10 इंटू में 4 प्लस में 5 आ गया, ठीक है। अब यहां पर फिर से देख रहे हैं आप कि R इज नॉट इक्वल टू 0, जब तक रिमाइंडर 0 ना हो जाए कहानी आगे बढ़ती रहनी चाहिए बच्चों, ठीक है ना। रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, फिर उसके बाद आप लोग क्या करेंगे जरा देखिएगा यहां पर, फिर उसके बाद क्या करना है, अगेन अप्लाई, हेंस अगेन अप्लाई EDL। तो EDL अगर आप ऑन 5 एंड 10 एंड 10 तो आप क्या हो जाएगा 10 इज इक्वल्स टू में 5 इंटू में 2 प्लस में 0। अब यहां पर R इज इक्वल्स टू 0 हो गया, हेंस ये देखिए आखिरी डिवाइजर क्या था, हेंस HCF इज इक्वल्स टू 5। अब ये जो HCF निकला है, अब जरूरी नहीं, अब ये नहीं है कि HCF जो है वो 210 और 55 का 210 और 55 का HCF 5 होगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखो वैसे देखो मतलब है तो एक्चुअल में ऐसा ही, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप ये बोल सकते हो कि 210 और 55 का, मैंने बोला था ना ऑर्डर, आप बहुत सारे पेयर बना सकते हैं, 45 और 55 का, आप 10 45 का, आप 5 और 10 का, आप इन सबके HCF निकाल लो बच्चों, आप इन सबके HCF निकाल लो, आना 5 ही है। ये मैं समझाना चाह रहा हूं आपको, ये मैं बताना चाह रहा हूं आपको। क्या ये आप लोगों को बात समझ में आ गई? क्या ये बात आप लोगों के लिए क्लियर हो गई बच्चों? सो इस तरीके के सवाल आप लोगों को यहां पर समझने हैं, क्योंकि इस तरीके के सवाल काफी बार आप लोगों से पूछे जाते हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए जरा बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं हमारा अगला सवाल। आई होप आप लोगों को ये सवाल बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगला सवाल ये रहा हमारे पास, क्या कहता है अगला सवाल? कहता है कि यूज यूक्लिड्स एल्गोरिदम टू फाइंड द HCF ऑफ 272 एंड 1032। नंबर्स बड़े होते चले जा रहे हैं, लेकिन घबराना बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले हमारा काम यही होना चाहिए कि हम खोपचे में जाएं और वहां पर जाकर के इस चीज को सबसे पहले आइडेंटिफाई करें कि कैसे इसको डिवाइड करना है, ठीक है ना। एक एक करके करिएगा, बहुत आराम से सारी चीजें हो जाएंगी। अब देखिए मैं आप लोगों के साथ हूं पूरी तरीके से। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको डिवाइड करके देखेंगे। अब हमें पता है कि ये करीब करीब 300 के आसपास का है और ये 1032 लिखा हुआ है। तो अगर आपने 5 टाइम कर दिया, 200 कुछ समझ करके 5 टाइम कर दिया, तो कहानी बहुत आगे चली जाएगी। तो आपने क्या किया, यहीं पर ब्रेक मारा और आप लोगों ने सोचा कि इसको अगर मैं 4 टाइम्स लिख लूँ या 3 टाइम्स कर लेता हूँ, मैं इसको 3 टाइम्स करता हूँ अगर, तो 3 टाइम करने पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 दूनी 6 और 816 आ जाएगा। अगर मैं इसमें 272 जोड़ दूं, यानी कि एक टाइम और आगे चला जाएगा, तो 8 8 तो 188 हो जाएगा, विच इज़ नॉट एप्लीकेबल। तो यहाँ पर 3 से करते हैं, तो अगर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 816 आ जाएगा। तो बाकी सब चीज़ें जो है मैं उसको क्या कर देता हूँ बच्चों, डिवाइड कर, यहाँ से रब कर देता हूँ। मैं बिल्कुल उस तरीके से कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको मैं चाहता तो इसको एक बार में लिख देता, साइड में सॉल्व कर अगर मैंने कर रखा होता तो, लेकिन मैं जानबूझ करके सॉल्व नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग कैसे सोचोगे। मैं बिल्कुल आप लोगों की तरीके से सोच रहा हूं। तो मैंने 3 से किया, ठीक है। अब यहां पर मैं इसे सब्ट्रैक्ट करूंगा,
तो यहां पर अगर आप लोग ध्यान से समझेंगे तो 816 और 90 में कितना कम हो गया 84, फिर 900, मतलब 990 नहीं, वो 900 है, 900 से 1000 जाने के लिए 100 हो गए, फिर 32 और उसमें, तो आप ये जोड़ सकते हैं। तो 184 प्लस में 32 होगा, तो अगर आप जोड़ेंगे तो इसे बच्चों कितना हो जाएगा आपके पास 6 और हासिल लगा 1, 216 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 216 आ जाएगा आप लोगों के पास। कितना आ जाएगा बच्चों 216। अब ये जो 216 आ रहा है, अब इसके लिए अब आप यहाँ से फर्दर चलेंगे 272, तो पूरी तरीके से 216 वन टाइम में ही जाएगा, 2 टाइम तो करने का कोई रास्ता ही नहीं बचा। अगर आप इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं बच्चों तो कितना मिलेगा आप लोगों को, 272 में से अगर 16 गए तो 12 में से 6 गए तो कितना बचा, मैं यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ ताकि यहाँ की जगह बच जाए। 12 में से 6 गए तो 6 बचा, और फिर 26 में से 21 गए तो 5 बचा, 56। यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों 216। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि अगर मैंने इसको 4 टाइम्स कर दिया तो भी बहुत आगे गाड़ी निकल जाएगी, क्योंकि 56 है ना यहाँ पर। 56 को अगर मैंने यहाँ से 4 टाइम्स कर दिया तो 224 से ज़्यादा कुछ चला जाएगा, तो मैं आगे नहीं जा सकता, इसलिए मैं 3 टाइम्स पे करूँगा। तो अगर मैं 56 की मल्टीप्लाई 3 बार करता हूँ, तो 3 से करता हूँ मतलब, तो कितना आ जाएगा 168 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो 16 में से 8 गए तो 8 बचे, और 20 में से 16 गए तो 4 बचे, 48 यहाँ पे आ गया, 56 यहाँ पे आ गया। यहाँ पर 48 एक बार में ही जाएगा, तो बचेगा कितना आपके पास 6 यहाँ, 2 यहाँ, तो 8 बचा। फिर बचा कितना 48, तो 48 कंप्लीट चला जाएगा कितने पर 6 पर। तो आपके पास जो HCF बच रहा है बच्चों वो सिर्फ बच रहा है 8, क्योंकि आखिरी वाले डिवाइजर को, एवरीवन सारे बच्चे ध्यान से बोलेंगे, आखिरी वाले डिवाइजर को बोले तो HCF है ना, आखिरी वाला डिवाइजर बोले तो HCF। अब यहां पर जो हम लोगों को ये पूरी कहानी दे रखी थी, पहले आपने ये कर लिया तभी आप स्टेप्स लिख पाएंगे यहां पर, ठीक है ना। अब जरा देखिएगा स्टेप्स कैसे लिखने हैं। आप लोग बोलेंगे, सबसे पहले आप लोग क्या बोलेंगे, सबसे पहले आप लोग बोलेंगे कि यहां पर एज वी नो दैट, जैसा कि हमको पता है बच्चों कि 272 से बड़ा है 1032, ठीक है। सो अब यहां पर बोल सकते हैं कि आप अब आप ये भी लिख लीजिए, a इज इक्वल्स टू 32 ले लीजिए एंड b इज इक्वल्स टू में 272 ले लीजिए, ठीक है ना। आपको EDL पता है, EDL क्या होता है, EDL होता है a इज इक्वल्स टू में BQ प्लस में R, ठीक है। अब यहां पर पहला स्टेप हमारे पास, हमारा पहला स्टेप होने वाला है, पहला स्टेप होने वाला है अप्लाई EDL ऑन, इन दोनों नंबर्स पे करेंगे अगर हम लोग, इन दोनों नंबर्स पे, तो हमें क्या मिलेगा 1032 इज इक्वल्स टू में 272, आई थिंक यहां पर आ जाएगा 3 एंड प्लस में आ जाएगा 216। बट यहीं पर लिखेंगे बट R इज नॉट इक्वल टू 0, हेंस स्टेप टू अगेन अप्लाई, क्या लिख रहे हैं बच्चों यहां पर, अगेन अप्लाई EDL, आपको दोबारा से EDL लगाना है। बट अब किस पे लगाना है, देखिए जरा, दोबारा कब लगाया था 216 एंड 272 पर, तो 216 एंड 272। अब इसे आप क्या लिख सकते हैं, 272 इज इक्वल्स टू में 216 इंटू में 1 एंड प्लस में आ जाएगा 56। देखिए जरा यहाँ पर रिमाइंडर कितना आया था, 56 आया था। अगेन आप क्या बोलेंगे बच्चों, जो रिमाइंडर है वो अगेन 0 नहीं आया, तो आप क्या बोलेंगे दोबारा से स्टेप 3 में आप बोलेंगे अगेन अप्लाई EDL। आप एक बार और EDL लगाएंगे, यानी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा एक बार और लगाएंगे ऑन, देखिए जरा इसके बाद किस पे लगाया, यहां पर लगाया था 216 और 272 पर, आप लगाएंगे 56 और 216 पर, किस पर लगाएंगे आप ऑन 56 एंड 216, तो हो जाएगा आपके पास 216 इज इक्वल्स टू में 56 इंटू में 3 प्लस में आपके पास आ जाएगा आई थिंक 48, है ना, 48 आया। इसके बाद अब यहां पर भी आपको पता है कि R इज नॉट इक्वल टू 0, तो फिर आप अगेन क्या करेंगे बच्चों, स्टेप 4 में आप लिखेंगे अगेन अप्लाई EDL ऑन, देखिए जरा किसके ऊपर किया 48 एंड 56। जब आपने बच्चों ये किया, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, जब आप लोगों ने बच्चों ये किया तो आप लिख सकते हैं कि 56 इज इक्वल्स टू में 48 इंटू में 1 प्लस में बच्चों कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। मानते हैं इस बात को, ठीक है। तो इसका मतलब अब क्या हो गया, अगेन R इज नॉट इक्वल टू 0,
तो इसका मतलब यहां पर r इज नॉट इक्वल टू 0 था, तो हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि स्टेप नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा, स्टेप 5। अब हम ये बोलेंगे अगेन अप्लाई, दोबारा से लिखेंगे अगेन अप्लाई, क्या करेंगे अगेन अप्लाई EDL ऑन। अब किसके ऊपर करेंगे, क्योंकि अभी हम लोगों ने किया था किसके ऊपर, 48 एंड 56। अब हम लोग अप्लाई करेंगे 8 एंड 48 पर। जब इस पर करेंगे बच्चों तो अब यहां पर हमें r इक्वल टू 0 मिलेगा और यहां से हमको पता चल जाएगा कि HCF इज इक्वल्स टू में 8। अब ये जो HCF है बच्चों, आप ये भी बोल सकते हैं कि ये किसका है, HCF ऑफ 272 एंड 1032। तो इस तरीके से 272 और 1032 इन दोनों का जो HCF निकला है बच्चों वो आ रहा है 8। और यही नहीं, 272 और 1032 के साथ साथ 216, 272, 56, 216, 48, 56, 8 और 48, इन सभी का जो HCF निकल करके आ रहा है वो बच्चों कितना आ रहा है, वो बच्चों आ रहा है आप लोगों के पास सिंपल 8 आ रहा है। ये बात आई होप आप सभी लोगों को क्लियर हो गई होगी विदाउट एनी डाउट। चलिए जरा आगे की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा और। अब हम लोग देखते हैं हमारा अगला सवाल। हमारा अगला सवाल क्या है, अगला सवाल बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही मजेदार है। यहां पर क्या होता है कि बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो जाती है क्योंकि नंबर्स बहुत ज्यादा बड़े हो चुके हैं। अब नंबर जब इतने ज्यादा बड़े होते हैं तो फिर दिक्कत होती है कैलकुलेशन करने में। लेकिन कुछ तरीके के सवाल ऐसे होते हैं जो पेपर में भी रिपीट होते हैं और क्लासेस में भी रिपीट होते हैं। जब मैं करवाऊंगा आप लोगों को तो काफ़ी बार इस तरीके के क्वेश्चन आपको ज़रूर आने चाहिए, क्योंकि करने में तो थोड़ा टाइम लगेगा इन्हें, लेकिन अगर आपको रिमाइंड रहता है, उस तरीके के सवाल आपने कर रखे होते हैं तो अप्रोच आप वही रखते हैं फिर। चलिए ज़रा जैसे इस क्वेश्चन के बारे में अगर मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करूँ तो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा कि यहाँ पर 196 एंड 38,312.18 दे रखा है, विच इज अ ग्रेट नंबर, बहुत बड़ा नंबर है भाई ये। अब मैं यहाँ पर अगर आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर अगर आप डायरेक्टली 196 की मल्टीप्लाई 195 में करेंगे, अब आप बोलेंगे कि सर ये तो आपको पता था। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा यहाँ पर, मैं यहाँ पर देखिए मैं आपको पता चल गया कि 195 पर ये पूरी तरीके से इसको कट करेगा। अब हालांकि मुझे भी ढंग से याद नहीं है, लेकिन अपन लोग करके देख लेते हैं। यहाँ पर 196 अब यहाँ पर 318 पर करके देख लेते हैं, ठीक है। तो 138 पर करके देखते हैं सबसे पहले। अगर हम इसे 138 पर करके देखें बच्चों तो सबसे पहले यहाँ वाले नंबर्स पर करते हैं। तो 196 को मैं कितने टाइम्स पर अगर मैं 2 टाइम्स कर दूँ इसको तो यहाँ पर मुझे आ जाएगा 2 1 और यहाँ पे आ जाएगा 9 और यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा कितना 200 और कितना आ जाएगा यहाँ पर 18 और 19 और 1 यहाँ लगा तो 3, तो 392 आ रहा है। तो इसलिए हमें 1 पर ही कट करना होगा, इससे 1 आ गया तो 196। अब 196 पर इतने को ही सिर्फ कट करते हैं, इतने को ही यहाँ से माइनस करते हैं 383 से। तो अगर मैं इतने से करूँगा बच्चों कितना मिलेगा मुझे, यहाँ से माइनस करूँगा तो 13 में से 6 गए बच्चों 7 मिलेंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पे 7 बचा, 17 में से 9 गए बच्चों तो कितना मिलेंगे यहाँ पर, 17 में से 9 गए तो 8 मिलेंगे यहाँ पर, और फिर यहाँ पर 2 बचा तो 2 में से 1 गया तो 187 बच्चों कितना मिल जाएगा मुझे यहाँ पे 187। लेकिन अब आगे अब मुझे ये पूरी तरीके से करना है इसको, पहले तो मैं पूरी तरीके से डिवाइड करके देखूंगा ना बच्चों हो कितना रहा है एक्चुअल में, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है ये तो, और रिमाइंडर बाद में पता चल ही जाना है। फिर मैंने यहाँ से एक नंबर और ले लिया, ठीक है, ऊपर से 1 और ले लिया मैंने। जब मैंने 1 लिया तो मुझे 1871 दिखाई दे रहा है ये, तो मैंने सोचा कि यार अगर इसे 10 टाइम्स पढ़ूंगा तो 1960 वैसे ही आ जाएगा, इसको 10 टाइम्स पढ़ने पर 1960 मिलेगा मुझे। मैंने सोचा यार कि अब क्या करूं, तो इसलिए मैंने इसको 9 टाइम्स पढ़ा ताकि ये 1871 से तो कम ही आएगा, क्योंकि 1871 1900 के पास में ही है, और 1960 को मुझे क्या करना है, अगर मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1960 बन जाएगा, तो इसीलिए 9 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो मैंने इसको 9 से मल्टीप्लाई किया बच्चों। 196 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करता हूं तो इस तरीके से आ जाएगा मेरे पास, तो आपके पास 81 यहाँ पर आ जाएगा, तो 18 यहाँ आ गया, यहाँ 54 था ना 81 नहीं आएगा बच्चों यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये तो 4 ही ये तो 5 ही हो जाएगा। फिर उसके बाद 81 में अगर 6 मिला दिया तो 86 हो जाएगा, फिर यहाँ 8 आ गया, 9 और यहाँ पर 17 आ जाए तो 1764। अगर आप माइनस करते हैं तो 11 में से 4 गए बच्चों 7 बचेंगे, और 6 में से 6 गए तो 0, और 18 में से 17 गए तो 1, तो 107 यहाँ पर बच रहा है। अब यहाँ पर 107 से कुछ हो नहीं सकता तो यहाँ पर 8 आ गया। अब यहाँ पर 1078 हो रहा है ये,
अच्छा यहाँ पर ये 5 टाइम्स पढ़ा था तो यहाँ पर 9 टाइम्स था तो मैंने यहाँ पर 9 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर 1078 हो गया। अब 1078 कब आ सकता है, 1078 कब आ सकता है, तो मुझे यहाँ पर ये चीज़ सोचनी होगी। और 1078 4 टाइम्स पर 6 196 है। तो अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं माइनस करूँगा तो 11 में से 7 गए तो 170। ये 8 क्यों आ रहा है, अच्छा 8 ऊपर से आ गया, दैट्स वाई यहाँ पर 8 आ रहा है, वरना यहाँ पर 7 था। तो यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों के पास कितना आ जाएगा, 17, यहाँ से आ गया 36। एक मिनट रुकिएगा, ये थोड़ा सा गलती हो रही है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है आपके पास आना चाहिए, नहीं सही है 107 आएगा, 1078 आ जाएगा। तो अब अगर आप इसे थोड़ा सा और एनालाइज करेंगे तो यहाँ से आपके पास आई थिंक 5 टाइम्स आप लोग कर सकते हैं। तो अगर आप इसे 5 टाइम्स करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 6, 3, 9, 5, 45, यहाँ आ जाएगा 4, 5 और यहाँ हो जाएगा 9। तो 950 आ रहा है यहाँ पर, 950 भी नहीं आ रहा, 6 पंजे 30 और यहाँ 3 आ गया 45 और 3 यहाँ पर 8, यहाँ 4 चला गया तो 980 आ रहा है। जी हाँ 980 आ रहा है। तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 980। अब 980 आने के बाद जब आप इसे कट करेंगे यहाँ से तो 78 तो ये बच गया और 20 ये बच गया, तो 98 बचा आपके पास। अब जब 98 बचा है यानी कि पूरा का पूरा यहाँ तक तो आपने कट कर दिया है। अब वो आपके क्योंकि इतना बड़ा नंबर था इसलिए अब रिमाइंडर में कितना आ रहा है 98। तो अगेन कहानी चलाओगे, यहाँ पर लेकर के आओगे 196। अब इसे जैसे ही 2 टाइम्स करोगे तो 196 ही आ रहा है, 0 हो गया। तो यहाँ पर इसका जो HCF निकल करके आ रहा है बच्चों, वो निकल करके आ रहा है 98। क्या ये बात क्लियर हुई? क्योंकि थोड़ा बहुत ऐसा जरूर होगा कि आपके पास इधर कैलकुलेशन देखिए, अब इसकी थोड़ी सी टफ आ गई है, लेकिन एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है दिया हुआ है आप लोगों को, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। वहां पर आप लोगों को रिमाइंडर देखने को नहीं मिलेगा, वहां डायरेक्ट कट जाएगा, 195 पे डायरेक्ट कट जाएगा। हालांकि इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग में मैंने भी सोचा था कि 195 पे डायरेक्ट कट जाएगा क्योंकि मुझे लग रहा था कि वैसा क्वेश्चन होगा, बट हम लोगों ने इसको पूरी तरीके से ट्राई किया और पूरी तरीके से ट्राई करने के बाद हम लोगों ने पता लगा लिया कि एक्चुअल में इसका HCF क्या होगा। तो HCF हमको पता चल गया। अब मैं इस चीज को यहां से रब कर देता हूं बच्चों, इस चीज को जो है बच्चों मैं यहां से रब कर देता हूं, ठीक है। अब यहां पर क्या क्या लिखना था हमें, बिल्कुल सेम ही चीजें लिखनी है, ज्यादा कुछ नहीं है। वी विल अप्लाई EDL, क्योंकि हमको पता है यार कि 196 से बड़ा ही है, क्या है 38318 है ना। तो EDL अगर यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो 38318 को क्या लिख पाएंगे, 196 क्या लिखना था हमें, 196 इंटू में 195 प्लस में 98। फिर अगली बार यहाँ पर भी आपको पता चला R इज नॉट इक्वल टू 0। फिर आप क्या करेंगे अगले स्टेप में, अगेन EDL आप लोग लगाएंगे। जैसे ही आप लोग अगेन EDL लगाएंगे तो आपको कितना मिलेगा बच्चों, अगले वाले में 196 इज इक्वल्स टू में 98 इंटू में 2 प्लस में 0, यानी कि यहाँ R इज इक्वल्स टू 0 आ गया। तो HCF कितना मिल गया आप लोगों को, HCF मिल गया बच्चों 98। क्या ये बात समझ में आई? बेहद ही इंटरेस्टिंग और मजेदार क्वेश्चन था, बिल्कुल जरूर से टाइम लेगा, टाइम लिया भी है इसने, मैं मना नहीं करूंगा, इसमें टाइम लिया है इसने, लेकिन आप लोगों को समझ में आया, ये जरूरी है। इस तरीके के सवाल करने इसलिए ज्यादा जरूरी होते हैं क्योंकि इनमें गलती अगर आपकी प्रैक्टिस में हो जाए तो ज्यादा अच्छा है एज कंपेयर टू पेपर में हो जाए। पेपर में तो दिमाग भी उतना नहीं चलता, ठीक है ना। तो चलिए जरा आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। अगला सवाल है 155 और 1385। इस तरीके के सवाल आप लोगों को मैं बहुत सारे करवा रहा हूं, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहे होंगे। मैंने पूरा का पूरा प्रोसीजर लिखवा दिया है, अब आपको वही प्रोसीजर फॉलो करना है। आइए जरा यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर अगर आप HCF ऑफ 155 एंड 13 को देखेंगे तो आपको पता है कि छोटे वाले को बाहर रखना है, बड़े वाले को अंदर रखना है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर रख सकते हैं। तो 1385 यहाँ पर दे रखा है, ये 150 के आसपास लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो आपको पता है कि अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1550 आ जाएगा। अब 1550 में से, ध्यान से मेरी बात को बहुत अच्छे से सुनिएगा, 1550 में से अगर एक बार कम कर दिया तो मेरे हिसाब से आपको एक बार कम कर दोगे तो 1400 समथिंग के आसपास आ जाएगा वो, बट वो पूरा नहीं पड़ेगा, तो आपको 2 बार कम करना पड़ेगा। यानी कि 155 को आपको 8 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1385 से कम रहेगा। ये 1385 से क्या रहेगा बच्चों, थोड़ा सा कम रहेगा। तो कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, 8 पंजे 40, यहाँ 4 आ जाएगा, 44 4 और यहाँ ऐसा कुछ आ जाएगा। तो
40 आ जाएगा आप लोगों के पास। अब अगेन अगर मैं थोड़ा सा और आगे चलूं और आगे की बात करूं तो यहां पर अगर माइनस कर देंगे तो 5 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, तो 145 हो गया। फिर अगेन करेंगे 155 तो फिर से 145 आ जाएगा, क्योंकि 1 टाइम्स में ही जाएगा, ये तो डायरेक्ट दिख रहा है, 10 आ गया। फिर 145 में तो यहाँ पर आप 14 टाइम्स करेंगे इसको, 140 आ जाएगा, 5 बचा, यहाँ पर आ जाएगा 10, फिर यहाँ आ गया 10, तो यहाँ आ गया 0। तो इसका मतलब आपके पास HCF बच्चों कितना मिल गया, यहाँ पर 5 मिल गया, यानी कि 155 एंड 1385 में जो आपको एक कॉमन फैक्टर मिला है, जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है, वो आप लोगों को देखने को कितना मिला बच्चों, वो आप लोगों को देखने के लिए मिला है पूरी तरीके से, अगर यहां पर आप देखें तो 5 आ रहा है। तो यानी कि सबसे पहले तो आप लोग ये लिखेंगे कि पहली स्टेटमेंट स्टेप 1 में तो आप लोगों को ये देखने के लिए मिलेगा, थ्योरी अब आप लोग लिखेंगे बच्चों, ठीक है ना। कितना आ जाएगा 155 इंटू में आपके पास आ जाएगा बच्चों, कितनी बार किया था अपन लोगों ने, 8 टाइम्स किया था ना, तो 8 प्लस में कितना आ जाएगा, यहाँ पर मैं 8 लिख देता हूँ, और प्लस में आ जाएगा 145। बट यहाँ पर r इज नॉट इक्वल टू 0 था, दैट्स वाई हम लोग एक स्टेप और आगे गए, स्टेप 2 लिखा मैंने। स्टेप 2 में बच्चों कितना आया देखिए जरा, यहाँ पर 155 था, तो 155 इज इक्वल्स टू में 145 इंटू में 1 प्लस में आ गया 10। अगेन अगले स्टेप में गए हम लोग, क्योंकि यहां पर भी हम लोगों को r इज नॉट इक्वल टू 0 मिला। फिर हम लोग स्टेप 3 में गए। स्टेप 3 में बच्चों हम लोगों ने क्या देखा कि यहां पर तो हम लोगों ने कर दिया था, यहां पर गए, फिर हम लोग इसमें अप्लाई किया तो आपको मिला 145 इज इक्वल्स टू में 14 इंटू में 10 प्लस में 5 आ गया था, आप लोगों के पास 5 आया। फिर अगेन आप लोगों ने किया यहां पर, क्योंकि r इज नॉट इक्वल टू 0 था, तो स्टेप आप लोगों ने क्या लगाया यहां पर 4 लगाया। जब स्टेप 4 लगाया बच्चों तो यू विल गेट 10, हाउ 5 इंटू में 2 प्लस में 0, तो यहां पर आपके पास आ गया r इज इक्वल्स टू 0, और यहीं पर आप लोगों को मिला आपका HCF विच इज 5। आपको आपका HCF मिल गया जो कि कितना था, 5 था। आई होप आप लोगों को ये बात, ये सवाल और ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। किसी भी तरीके की कोई भी गुंजाइश, किसी भी तरीके की कोई विपत्ति आपत्ति, कोई सी भी चाय की पत्ती आप लोगों को नहीं लगी होगी। तो आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा, और आपको पता चल गया होगा कि अगर 2 नंबर आ गए और मुझे उनका HCF निकालना हुआ यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा करके, या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम कहिए, तो आप लोग बहुत आसानी से ये काम कर सकते हैं, बिना किसी डाउट के, बिना किसी की मदद के। अब आप लोग ये कर पाएंगे। तो चलिए जरा अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं हम लोग 3 नंबर अगर दे दिए जाएं तो कैसे आप लोग फाइंड कर पाएंगे HCF को। चलिए जरा देखते हैं। तो आइए जरा देखते हैं हमारे को सवाल कैसे मिलने वाले हैं। तो देखिए जरा सवाल किस तरीके से मिलेंगे आप लोगों को। यहां पर आप लोगों को यहां पर दिया गया है कि HCF काउंट करना है आप लोगों को, या HCF बताना है आप लोगों को 24 का, 15 का और 36 का। तो आप कैसे बताएंगे? यहां पर तो पूरी तरीके से आपका 36 का आंकड़ा हो गया इनके साथ, लेकिन मैं आप लोगों को यहां पर एक बात बताना चाहता हूं, बेहद ही ईजी है ये कॉन्सेप्ट। मैं आपको इसमें स्टेप बताना चाहता हूं, कुछ स्टेप है कि आप लोग क्या करें। सबसे पहले सिलेक्ट एनी 2, सबसे पहला काम क्या करें, सिलेक्ट एनी टू नंबर्स, कोई से भी 2 नंबर आप क्या कर लीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए। उन 2 नंबर को सिलेक्ट करने के बाद एंड फाइंड देयर HCF, उनका HCF फाइंड कर लीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे बच्चों, अगला स्टेप, ठीक है, HCF फ्रॉम स्टेप 1, जो आपने स्टेप 1 में HCF निकाला है, एंड अदर नंबर, जो बचा हुआ नंबर है, एंड अदर नंबर, ठीक है, ऑल्सो फाइंड HCF ऑफ दीज नंबर्स। मतलब कहने का क्या है कि आपके पास 3 नंबर्स दे रखे हैं, उसमें से कोई से भी 2 नंबर उठाइए और उन दोनों का HCF निकालिए, और जो HCF आ गया और जो तीसरा वाला नंबर है उन दोनों का भी HCF निकालिए। बस जो भी आंसर आएगा वही आपका जवाब हो जाएगा। अब इसको करना कैसे है, जैसे कि मैं यहां से कुछ लाइन खींच देता हूं ताकि आप लोग आराम से डिफरेंशिएट कर पाएं। तो जरा देखिएगा यहां पर मैं 24 और 15, सबसे पहले मैं 24 और 15 को उठा लेता हूं और इन दोनों का ही HCF निकालता हूं। तो अगर बच्चों मैं 15
और 24 का, यह जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 15 और 24 को मैंने उठा लिया। अब मैं यहाँ पे ईडीएल बार बार नहीं लिखूंगा पूरी थ्योरी, अब यहाँ पर जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम लोग डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन लोग, वन टाइम टेबल को काउंट करना होगा हमें। यहाँ से 24 में से अगर बच्चों 15 जाते हैं, कितना बचते हैं? अरे वाह, आप लोगों की मैथ्स का तो जवाब नहीं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 15 आ गया। थोड़ी सी हेल्प और करोगे बच्चों मेरी, यहाँ पर ये चीज़ दे रखी है तो 9 आ जाएगा वन टाइम पर। वाह गजब मैथ है भाई साहब, गजब, वाह, मुस्कुरा रहे हो वहाँ से, हैं? तो यहाँ से पे कितना आ जाएगा बच्चों? 9 आ जाएगा। थोड़ी सी और, यहाँ पर बच्चों कितना आएगा? यहाँ पर 6 आएगा। अच्छा, थैंक यू। फिर यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आ गया, ये वाले में। अच्छा, ओहो बहुत तेज चल रहे हो, हाँ। तो यहाँ पर 6 आ गया, 2। अब तो यहाँ पर 0 बचा, तो यानी कि ये क्या हो गया? HCF हो गया, HCF ऑफ 15 एंड 24। आप ये बात कह सकते हैं बच्चों? बताइए जरा, अगर आप 15 और 24 की बात करते हैं सिर्फ, तो आपने उनको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम में डाला, और एल्गोरिदम से नीचे आते आते आखिरी वाले पर आकर के पता चला कि यहां पर तो इसका HCF बच्चों 3 आ रहा है। इसी से मेरी आंखें खुली, झपाक, झक्कास। देखो जरा यहां पर, अब जैसे ही मुझको पता चला कि यार यहां पर तो 3 है, पकड़ लो जकड़ लो इसको, जरा देखो यहां पर। अब ये 3 और आपके पास बचा हुआ नंबर कितना है बच्चों? 36। अब अगर आप इसका HCF निकालना चाहते हैं तो इन दोनों को एल्गोरिदम में डाल दीजिए, बड़ा नंबर तो अंदर ही आता है। यहाँ पर आ गया 36, यहाँ पर कितने बार काउंट करना पड़ेगा? 12, 0। तो बचा कितना? एक ही बार में हो गया ये तो खत्म। यानी कि पहले ही स्टेप में ये तो निपट गए, इन्हें तो मारना ही नहीं पड़ा। वो दबंग में मक्खी भैया को एक पड़ता खत्म, ऐसे ही यहाँ पर ये भी मक्खी भैया निकले, इनमें एक रैप्टा लगा और ये तो निपट गए पूरे के पूरे। तो यानी कि आप लोगों का 3 जो है वही सच में HCF है। ठीक है, क्या किया बच्चों? मैं दोबारा से बताना चाहूंगा आप लोगों को। हम लोगों ने, हमारे पास 3 नंबर थे, उन 3 नंबर्स में हम लोगों ने क्या किया? 24, 15 और 36। तो शुरू के 2 ही मैंने साइड में रख लिए। मैंने कहा पहले इनका निकाल लेते हैं भाई HCF। तो इन दोनों का HCF निकाला, 3 आया। फिर HCF उठा करके बचे हुए नंबर के साथ गया, पहले स्टेप में निपट गए वो तो जब ये निपटे तो यहां पर 3 बच रहा था, यानी कि 3 जो था वो डिवाइजर दिख रहा था मुझे। जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आए उसी का डिवाइजर देखना है, और यहां पहले स्टेप में ही रिमाइंडर 0 आ गया तो मैंने इसी का डिवाइजर देख लिया। यानी कि इसका जो HCF हो जाएगा बच्चों वो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी और ये क्वेश्चन पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए जरा हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन के बारे में। ओए होए मजा आ गया। देखो यहां पर मजा आ जाएगा भाई साहब, देख लो सच में, क्योंकि बड़े बड़े नंबर्स हैं, हिला के रख देंगे। आइए जरा देखते हैं कैसे हिला के रखेंगे हमें। सबसे पहले तो अपन लोग दो भाई साहब को उठा लेते हैं। यहां से इन 2 को उठाएंगे तो हमको पता चल गया बड़ा वाला तो अंदर ही जाता है, यानी कि 5, 6, 7 आ जाएगा। यहाँ पर 4, 4, 1 आ जाएगा। तो 4, 4, 1 ये 1 टाइम्स में हो जाएगा। माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा बच्चों, है ना। फिर इसे माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा और स्टेप की तरफ आगे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4, 4, 1। अब ये लगभग 125 है, तो अगर मैं इसका डबल करूंगा तो 250 हो जाएगा, इसका डबल करूंगा तो फिर एक बार और अगर 125 कर दिया मैंने तो आई थिंक 300 कुछ आ जाएगा, और फिर उसके बाद नहीं कर सकते, तो इसलिए हम इसको 3 टाइम्स के टेबल पे लेकर के जाएंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों अगर इसे, तो 18 हासिल लगा, 1, 7 और 3, 378 के आसपास कुछ आ रहा है। तो अब यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3, 7, 8 आ जाएगा बच्चों 3 टाइम्स के टेबल पर। अब अगर आप इसे माइनस करते हैं तो 11 में से 8 गए 3, और 13 में से 7 गए बच्चों, तो 6 बचा यहाँ पर, तो 63 बच गया यहाँ पर। अब ये जो 63 बच रहा है बच्चों, इसको मैंने यहाँ पर लिखा। अब यहाँ पर ये 126 आ गया, ये लो जी लपेट लिया इन्होंने, तो 2 पे लपेट लिया भाई साहब, क्या पतंग लपेटता है ना, ऐसे लपेट लिया इन्होंने। तो यहाँ पर तो बच्चों HCF जो आ गया है आपके पास, HCF आ गया 63। लेकिन मुद्दा खत्म नहीं हुआ है, रुक जाइए, थम जाइए थोड़ा सा। यहां पर आप लोगों के पास अभी पूरी तरीके से HCF नहीं निकला है, आपने अभी सिर्फ 2 नंबर का HCF निकाला है, तो कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो आइए जरा यहां पर और बात करते हैं थोड़ा सा बचे हुए नंबर के बारे में। तो अगर बचे हुए नंबर की बात करें बच्चों, तो अब आपके पास 693 एंड आपके पास बचा हुआ है
63। लीजिए 63 बाहर आएगा एज ऑब्वियस, बड़े नंबर अंदर आते हैं। तो अब आप लोग यहां पर क्या कर सकते हैं बच्चों, अब आप लोग यहां पर 693 लिखा है, तो 693 को अब ये तो डायरेक्ट ही निपट गया भाई, लीजिए ये तो डायरेक्ट ही निपट गया। तो अब मैंने इसमें कुछ नहीं किया। अब आप में से कुछ बोलेंगे सर आपको ये पता था इसलिए आपने कर दिया। चलो रुको, वैसे मुझे दिख रहा है, ये तो साफ सीधा दिख रहा होगा आप लोगों को भी, अगर जिसकी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट होगी। तो मैं आपको बता देता हूँ 63 अगर आप यहाँ पर लिखते वन टाइम में, तो यहाँ पर आपके पास रिमाइंडर कितना आता, 6, फिर यहाँ आ जाता 3, फिर से यहाँ 1 आ जाता, तो 63 रिमाइंडर देख लीजिए 0 ही बचता। तो इसका मतलब ये तो पहले बार में ही निपटा दिया इन्होंने, यानी कि यहाँ पर HCF तीनों नंबर्स का, तीनों नंबर्स में से कौन कौन है, 441, 567 एंड 693, इन सबका जो बच्चों HCF आया है वो 63 आया है। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई बच्चों? तो देखिए जरा यहां पर हम लोगों ने 3 नंबर भी जो दिए गए हमें, हम नहीं घबराए, हम ना डरे भाई, हमने सबको पकड़ा और खूब जम के पीटा, पीटा कि नहीं पीटा, खूब पीटा। अब यहां पर मुझे नहीं लगता आप में से कोई भी बच्चा ऐसा बचा होगा जिसको अगर आप मैं बोल दूं कि HCF निकालो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से, तो आप में से किसी के भी हाथ कब आएंगे, बिल्कुल भी नहीं। आप सब बोलेंगे अरे आड़ दे भाई आड़ दे। तो इसी तरीके से यही जोश और यही डेडिकेशन मुझे चाहिए। तो आई होप आप लोगों को HCF निकालना आ गया होगा यूक्लिड डिवीजन लेमा से। लेकिन HCF से रिलेटेड और यूक्लिड डिवीजन लेमा से रिलेटेड और भी बहुत कैटेगरी के क्वेश्चंस हमें यहां पर देखने को मिलते हैं। तो अब हम लोग अलग कैटेगरी के तरफ आगे बढ़ने वाले हैं, जिस तरीके के सवाल आप लोगों को पूछे जा सकते हैं और अच्छी बुक्स में भी उस तरीके के सवाल दिए गए होते हैं। एनसीईआरटी में तो आपको इस तरीके के सवाल नहीं मिलेंगे, लेकिन और हायर बुक्स में जैसे एग्जाम्पलर हो गई, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो गई, आर.डी. शर्मा हो गई, आर.एस. अग्रवाल हो गए, इन सब बुक्स में आपको मिलेंगे इस तरीके के सवाल। पर क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे लेवल पर तैयारी कर रहे हैं, तो हम उस तरीके के सवाल भी तैयार करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को मिलने वाला हूं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ। तो जरूर से मिलिएगा मुझसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें।